ये जो डिवोटी है इन्होंने बताया कुछ इस तरह कि मेरी शादी आज से तकरीबन 11 साल पहले हुई थी। और जब मेरी शादी हुई थी उसके पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ, और फिर बाद में मेरी शादी हुई जहाँ, वहाँ, इन दोनों जगहों में आसमान ज़मीन का फ़र्क था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं बाबा को बहुत मानती थी और मुझे हमेशा इस बात के इंडिकेशंस मिलते थे कि ना मुझे मतलब हमेशा ये एहसास होता था, पता नहीं कैसे ये बाबा की भक्ति का देन था, कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो किसी प्रॉब्लम में है और उन्हें मुझे निकालना है। मतलब ये भाव बाबा ने मेरे अंदर अपने आप दिए थे और मुझे नहीं पता क्यों। मेरी शादी से पहले मुझे इतना पता है कि मैंने बाबा से बस कहा था कि बाबा, क्योंकि उस वक्त हम लोग बहुत सारे मतलब रिश्ते आए हुए थे और हम लोग बहुत कंफ्यूज थे। कंफ्यूज से भी ज़्यादा हम बहुत परेशान थे। हर कोई बहुत बड़ी बड़ी डिमांड कर रहा है, कोई ये, कोई वो, कोई ऐसा, कोई वैसा। लेकिन तब मैंने बाबा से बस ये कहा था कि बाबा, अब आप वो रिश्ता ला कर दो ना। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बाबा से कहा था कि बाबा, बिना किसी लेन देन के, मतलब जो थोड़ी बहुत है उतने में ही, मतलब बहुत डिमांड कोई ना करे और इस तरह मेरी शादी हो जाए। लेकिन हर किसी की बहुत सारी डिमांड थी। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मेरे जॉब करने के बावजूद पता नहीं क्यों उस वक्त मेरे ही पास, मेरी बाकी बहनों में भी ऐसा नहीं हुआ। जो जॉब कर रही थी उनको कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि बहुत लेन देन करना पड़ा हो। लेकिन मेरे ही साथ ऐसा हो रहा था ना कि बहुत बड़ी बड़ी, कोई बहुत बड़ी गाड़ी मांगता, कोई फ्लैट मांगता, इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मैंने बाबा से कहा था कि बाबा, पहले तो मैंने कहा था कि मुझे ये फ्री करा दो बाबा, कि कोई मतलब कुछ ना मांगे और मेरी शादी हो जाए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था। तो बाद में फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा, ऐसा करो कि अब आप ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो मेरा जीवन साथी हो और जिसके सारे डिमांड्स हम पूरे करने की हैसियत रखे, या आप किसी भी तरीके से वो पूरी करवा दो। तो जब मैंने ये सारी विनती करी ना, तो उसी वक्त मेरे हस्बैंड जो अभी हैं उनका तब रिश्ता आया था। और मैंने तो मतलब बाबा से ये कहा था कि ठीक है, डिमांड आए पर वो हम पूरी कर पाए, ऐसा डिमांड आए। और जब मेरे हस्बैंड का रिश्ता आया था मेरे लिए, तो वो बहुत आश्चर्य की बात थी कि कोई डिमांड ही नहीं थी। मतलब कोई डिमांड नहीं। उनका बस ये था कि हमें जल्दी शादी करनी है। और जल्दी इतनी थी ना, मतलब उनकी फोकस इतनी ज़्यादा थी कि आप समझो कि अभी मेरे पास रिश्ता आया है और अभी से 1 महीने बाद वो चाह रहे थे कि शादी हो। वो तो मेरे पापा ने जैसे तैसे ज़िद करके उसे 1.5 महीने आगे खींचवाया और उससे ज़्यादा आगे वो करने को तैयार ही नहीं थे। उनका तो मतलब ये भी था कि हम अभी शादी कर लेते हैं, बाद में रिश्तेदारों को फर्स्ट एनिवर्सरी पे बुला लेंगे। पर हमारे घरों में ऐसी किसी की शादी हुई नहीं थी। और एक बात और मैं बताती हूँ, वो लोग बहुत प्रतिष्ठित लोग मेरे ससुराल वाले हैं। मतलब ये भी नहीं कि कोई अनजान व्यक्ति आया है कि कोई फ्रॉड काम या कोई स्कैम करके चला जाएगा, ऐसा भी कोई नहीं। जानने सुनने वाले शहर के इज़्ज़तदार लोग थे और उनके लड़के की भी अच्छी पढ़ाई हुई थी, मतलब जो मेरे हस्बैंड है। और कोई कमी नहीं थी या और कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसकी वजह से उन पर शक किया जाए। बस एक उनकी हड़बड़ी थी जिसकी वजह से ना एकदम जल्दबाजी में मेरी शादी की बात हुई। और मैं बहुत परेशान थी क्योंकि इसके पहले मेरे पास रिश्ते नहीं आ रहे थे। मतलब रिश्ते आ रहे थे पर मेरे तरह के नहीं। और ये आया है जिसमें कि कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है और बहुत अच्छे लोग हैं। उल्टा यहाँ यही लोग मुझे कई तरह की चीज़ें ये कर देंगे, वो कर देंगे करते हैं। पर दिक्कत ये है कि इनको बहुत जल्दी शादी करनी थी। पर अब यहाँ पर क्या होता है ना कि मेरे पापा मान गए और सारे अरेंजमेंट पूरे घर वाले मिलकर ज़ोर शोर से करने लगे। मेरे हस्बैंड ने ना
मुझसे ज़्यादा मिलने की कोशिश नहीं की, मतलब बहुत ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। बस उन्होंने 1 या 2 बार मिला होगा, जिसमें वो ये कहते थे ना कि मैं ये शादी के लिए मना कर दूँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। उनका रीज़न बस ये रहता था कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो पूरा जीवन कैसे गुजारेंगे। मतलब आप किसी को नहीं जानते हो तो फ्रेंडशिप करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। हम बचपन से जब किसी को जानते हैं, 15-20 साल गुजर जाते हैं, तब वो हमारा बेस्ट फ्रेंड बनता है या कुछ ऐसा होता है। उनके मन में ये चल रही थी और मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और वो खुद मना नहीं कर पा रहे थे, वो मुझसे ज़िद कर रहे थे जब भी मिले। और मैंने कहा कि नहीं, कि अगर आपका ये ही एक रीज़न है कि भाई हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो ये तो और अच्छी बात है ना। एक नया रिश्ता होगा, सब कुछ नया फ्रेश होगा, कुछ भी पुराना कुछ नहीं, जहाँ हम एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, बस क्यूरियस रहेंगे कि एक दूसरे को बेस्ट कर पाए। तो ये चल रहा था मेरे मन में और इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को मतलब बोला कि मैं शादी करना चाहती हूँ। और फिर जब मैंने बोला तो उन्होंने फिर ज़्यादा कुछ कहा नहीं, पर हाँ उन्होंने बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया। ये चीज़ मुझे सोचनी चाहिए थी, मैंने नहीं सोची। और फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई। मैं बाबा की पूजा करती थी, मैं यहाँ ससुराल में भी लेकर आई और मैं बाबा की नियम से पूजा करती थी। सुबह, दोपहर, शाम, रात, चारों आरती जो मैं नियम पूर्वक या तो खुद करती थी या 4 टाइम आरती मैं प्ले करवा देती थी। कुछ भी जो भी हो सके वो होता था, क्योंकि मुझे अपने ऑफिस के भी काम रहते थे। और मैं मतलब बहुत अच्छे से ससुराल वालों के साथ तो मैं इतना घुल मिल चुकी थी। और अब टचवुड वो बहुत अच्छे लोग हैं, आज भी सब अब मेरे मतलब फैमिली हैं। लोग कई बार ससुराल को एक निगेटिव वर्ड में लेते हैं कि ससुराल मतलब एग्रेशन, प्रेशर, बर्डन, पर नहीं, मेरे लिए ये वर्ड स्वर्ग है, पॉजिटिव है, बहुत अच्छे लोग। और मैं इतनी जल्दी घुल मिल गई ना, तो मेरे साथ ये हो गया ना कि सब कुछ बहुत अच्छा। मैं बाबा का बहुत शुक्रिया करती थी कि मुझे सब कुछ बहुत अच्छा मिला है। पर एक जो दिक्कत थी ना वो ये थी कि मेरे हस्बैंड मेरे नज़दीक नहीं रहते थे। मतलब वो मेरे से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते थे, टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते थे और कुछ भी नहीं, बहुत दूर रहते थे। और ऐसे ही करते करते 3-4 महीने बीत गए। अब मैं कोई भी कोशिश करूं, वो ज़्यादा मतलब मेरे साथ अकेले कहीं जाना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं। और अगर मैं थोड़ा कभी मतलब उनको ऐसे कर दूं कि आप मेरे साथ चलो या कुछ भी, तो वो बहुत ड्रिंक करके और फिर सो जाते थे। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि उन्होंने ड्रिंक किया हो तो मुझे मारा हो या मेरे साथ वॉयलेंस किया हो, कभी नहीं किया। लेकिन मुझसे बहुत दूर दूर रहते थे, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती थी। होशो हवास में जब लगभग 5-6 महीने बीत गए तो उन्होंने मुझे समझाया था कि देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हम ये रिश्ता बस ऐसे ही निभा लेंगे जीवन भर। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझसे शादी मत करो, पर तुमने करी है। लेकिन मैंने शादी कर ली क्योंकि तुम भी चाहती थी, पर अब इसके आगे नहीं कुछ हो सकता है। तो तुम भी ऐसे ही रहो, मैं भी ऐसे ही रहूँगा और मेरे नज़दीक आने की कोशिश मत करो। तुम अपनी लाइफ में रहो, मैं अपनी लाइफ में रहूँगा और बस ऐसे ही जीवन चलेगा। और मेरे हस्बैंड, मैं जॉब भी करती थी, वो मुझसे कुछ नहीं लेते थे, मेरे 1 पैसे का हिसाब किताब भी नहीं लेते थे। पर हाँ, मैं ये कहूँगी कि वो बहुत अच्छी उनकी सैलरी थी, लगभग 1.5 लाख रुपए की सैलरी थी। और उनके कुछ एक्सपेंस और कुछ सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरे हाथ में 35,000 रुपये रख दिया करते थे कि मुझे जो भी करना हो मैं वो करूं। और हर महीने रख देते थे। मतलब उन्होंने मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी थी, पर बस वो खुद नहीं थे, उनकी कमी थी। बाकी मतलब उन्होंने कभी मुझे परिवार में कहीं रोका नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा कभी अपमान नहीं किया, कुछ भी ये नहीं किया। बस एक था कि मुझसे दूर रहते थे। और उन्होंने मुझे ये भी बाद में समझाया कि मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, इसलिए मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश ना करूं। मैं जैसी हूँ परफेक्ट हूँ, बस वो मुझसे दूर रहते थे। बहुत पूछना चाहा मैंने, पर वो मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। बस मेरे हाथों में पैसे रख देते थे और जहाँ मेरा कोई केयर करने का कोई भी तरह की चीज़ होती तो वो ज़रूर करते थे। मेरे लिए कोई सामान लाना हो, मेरे लिए दवाई लानी हो, कुछ भी हो, ये सब भी कर देते थे, मगर दूर रहते थे। मतलब
कर सब कुछ दे रहे हैं बट कोई रिलेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कुछ है नहीं हमारे बीच, ऐसी थी। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि कुछ समय ऐसे बीता, अब ना मुझे अकेलापन काटने लगा था, क्योंकि शादी के बाद ना सब बदल जाता है। घर वालों के साथ कहने को आपके वही संबंध रहते हैं, पर ना वो भी थोड़े बदल से जाते हैं, क्योंकि अब उनका नज़रिया भी ऐसा हो जाता है ना कि हम पहले अपने हस्बैंड के हैं फिर उनके, और ये नज़रिया, ये एक एटीट्यूड फिर सब मतलब सबके अंदर थोड़ा या ज़्यादा देखने को मिलता है। एक थोड़ी सी वो हो जाती है कि जहाँ अब सब कोई ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब इसका सबसे क्लोज कोई होगा तो इसका हस्बैंड ही होगा। ये चीज़ अब हो चुकी थी घर पे, और कितने क्लोज है ये तो मुझे ही मालूम था और उन्हें। बस इसके बाद क्या था, इसके बाद यही हो रहा था कि मेरा जीवन ऐसे ही कट रहा था, उनका भी ऐसे ही कट रहा था, और मैं बाबा से रोज़ विनती करती थी, और अब मेरे प्रार्थना करने की संख्याएं बढ़ गई थी। मुझसे ससुराल वाले कभी कभी मेरे पूछ भी देते थे कि बेटा इतनी पूजा क्यों करती हो तुम। अब वो लोग इतना प्यार करते हैं, इतने अच्छे हैं ना, कि मैं उनको ना उनके बेटे की शिकायत नहीं कर सकती थी, और करूँ भी तो किस बात की। हर एक चीज़ तो वो करते हैं, कोई त्यौहार है तो मेरी साड़ी, मेरी ज्वेलरी सब आ जाएगी, कुछ भी है तो हर महीने मेरे हाथ में पॉकेट मनी रख दी जाती है, जो मुझे चाहिए भी नहीं। कहीं जाने आने से कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने एक बार हम सबकी टिकट बुक करा के हमें 2-3 बार, मतलब आप ये मानो ना कि एक बार तो एक मंदिर और 2-3 बार मतलब ऐसे छोटे छोटे ट्रिप पे भी लेकर गए। पर एक होता है ना कि बस हम दोनों, वैसा कुछ नहीं रहा। और लेकर भी गए, सब कुछ किया भी, लेकिन बहुत दूर रहे हमेशा, एज इफ़ कि मेरे साथ वो नहीं रहना चाहते हैं। सब कुछ करते हैं मेरे लिए, पर बस मुझसे बात नहीं करना चाहते। और मैंने भी ना इस रिश्ते को ऐसे ही कहीं ना कहीं स्वीकारना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरे मन में ये सवाल हमेशा रहता था कि बाबा आपने मुझे ना सब दिया है, सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं दिया है। सब कुछ देकर भी कुछ नहीं दिया है, ये स्थिति है मेरी। क्योंकि जिस इंसान के दम पर मैंने अपने पीछे को छोड़ा और मैंने अपने आगे को पकड़ा, वो व्यक्ति भी मेरे लिए सब कुछ करता है। और मैं ये भी जानती थी कि मेरे हस्बैंड को लगे ना कि मुझे कुछ होगा तो वो अपनी जान दे देंगे, मुझे कभी वो नहीं होने देंगे। लेकिन फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्यों हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है? मतलब एक शब्द की भी बातचीत नहीं है। क्यों इतनी दूरी? क्यों? नज़दीक और दूर दोनों हम एक साथ एक समय पर थे। कभी कभी मैं देखती कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत गौर से देखते भी थे, लेकिन जहाँ मेरी नज़र जाती ना, वो नज़र हटा लेते थे। मुझे कभी कभी लगता था कि शायद मेरी कोई आदत उन्हें पसंद नहीं आती हो। मैंने बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने बहुत क्लियर कह दिया था, उन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैंने भी उस रिश्ते को ऐसे ही स्वीकार करना शुरू कर दिया था। पर मेरी अंत में हर एक दिन बाबा से सवाल होती थी कि आपने ये क्या किया? मुझे देकर भी नहीं दिया है बाबा, क्यों? और फिर इसी तरह मेरा जीवन आगे बढ़ रहा था। एक अकेलापन सा आ गया था, और इस अकेलेपन, इस काटते हुए हर पल को ना मैं किसी के आगे जिक्र भी नहीं कर सकती थी, वरना ये सबके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों के लिए भी और मेरे मायके वालों के लिए भी। फिर इसके बाद पता है क्या हुआ? लगभग हमारी शादी को 1 साल हो गए थे। 1 साल 2 महीने ऐसा ही सब कुछ चला। एक दिन मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे फ़ोन करके झट से अपनी ऑफ़िस बुलवाया, और मैं उनकी ऑफ़िस गई। और जब मैं उनकी ऑफ़िस गई तो मैंने ये देखा कि वहाँ एक लड़की जो है ना, वो इनके ऊपर चिल्ला रही है, कह रही है कि इसने मुझे धोखा दिया, इसे मुझसे शादी करनी चाहिए। और फिर मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे पास आया और मुझसे बोला कि तुम जाकर बस इतना कहो कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। और मैंने ये बात कही, जिस पर कि वो जो सामने थी
उन्होंने तमाशा करना शुरू किया और बोला कि तुम क्या ही जानती हो इसके बारे में, ये ऐसा है वैसा है, ये है वो है। और करते करते ना उसने गलती से मेरे हस्बैंड पर इल्ज़ाम लगाने शुरू किए कि मेरे हस्बैंड ने उसको चीट किया है, उसका फ़िज़िकली फ़ायदा उठाया है। इस तरह के आरोप लगाने शुरू किए। जब उसने ये आरोप लगाए तो मैंने पूछना शुरू किया कि आखिर कब कब वो ऐसा किए हैं। और उसने ना मुझे जो 2-3 टाइम बताया, अब उसमें से मतलब जितने टाइम बताए 3-4 बार, उसमें से अधिकांश समय उसने गलत बताए। ये मैंने ऐसे पकड़ा कि मैंने बोला ना मेरे हस्बैंड 2-3 बार 4 बार हम सबको घुमाने ले जाया करते थे हमेशा रेगुलर। और मतलब 1 साल बीतते तक तो हम बहुत, मतलब मैं अपने घर पे रहकर जितना नहीं घूमी थी उतना मेरे हस्बैंड ने घुमाया था। तो हम बहुत कुछ घूम चुके थे मेरे हस्बैंड की वजह से। तो उसने जो 2-3 टाइम बताया ना, उस समय तो मेरे हस्बैंड थे ही नहीं और वो सारे टाइम पक्के होके बता रही थी। तब मैंने पकड़ा ना कि ये झूठ बोल रही है और इन्हें तंग कर रही है। और तब मैंने ही सबको सारे प्रूफ दिखाए और उसके पास दिखाने के लिए कोई प्रूफ नहीं थे, कुछ भी नहीं, सिवाय मेरे हस्बैंड के कुछ कॉल्स की और उसके कुछ कॉल्स की। कोई प्रूफ ही नहीं थे। और ये कोई प्रूफ नहीं था कॉल आना कि कोई व्यक्ति आपके साथ है और ज़बरदस्ती कर रहा है या नहीं। और इसके बाद ना मतलब बाबा की इतनी कृपा हुई ना कि उस दिन मैंने अपने हस्बैंड का पूरा साइड लिया। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था ये रूप देखकर कि ये कौन है और क्या है, लेकिन फिर भी मैंने उनका पूरा साइड लिया वहाँ। और शायद ये काम ना बाबा करवा रहे थे, क्योंकि उस दिन पहली बार घर आकर उन्होंने मुझसे बात की और बताया कि ये जो लड़की थी ना, ये इससे पहले बहुत चाहते थे और इससे ना शादी भी करना चाहते थे। और मेरे हस्बैंड के जो घर वाले थे ना, वो इस चीज़ के लिए तैयार हो गए थे। सब कुछ हो चुका था रेडी, सब कुछ, कार्ड्स वगैरह सब छपने को दे चुके थे ये लोग। और तभी ना उस लड़की ने ऐन मौके पर मेरे हस्बैंड को छोड़कर किसी और से शादी करा था। और किस रीज़न से वो शादी करने चली गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड से ज़्यादा वो व्यक्ति कमाते थे और बहुत ज़्यादा। तो वो काफ़ी बड़ी पोस्ट पर भी थे। मेरे हस्बैंड भी एक अच्छी पोस्ट पर थे, पर वो एक ऑर्डर्ड वे में जा रहे थे, जैसे लोग पहले जूनियर होती हैं फिर सीनियर होते हैं, मगर वो काफ़ी बड़े पोस्ट पर थे क्योंकि कुछ वो व्यक्ति जो थी ना, उनकी कुछ पहुंच वगैरह थी। तो कार्ड वार्ड छपने को देने के बाद उस लड़की ने ना शादी तोड़कर मेरे हस्बैंड से और वहाँ शादी कर ली थी। इतने बाद में ये सारी चीज़ें हुई तो हुई। फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि अब ये मेरे लाइफ में वापस इसलिए आ रही थी क्योंकि इसकी शादी टूट गई, क्योंकि जिस व्यक्ति से उसने पैसे के लिए शादी करी थी उस व्यक्ति ने भी इसको यूज़ करके अब जीवन में रखना ज़रूरी नहीं समझा था। इस लड़की की डिवोर्स हो चुकी थी और अब ये पुनः मेरे हस्बैंड के पीछे आ गई थी। और वो मेरे वहाँ पर जाने और कहने की वजह से वो डर गई, वरना वो मेरे हस्बैंड को डराकर ज़बरदस्ती शादी करने के बारे में प्लान कर रही थी। मतलब उसका था कि वो पहले बेइज्जत करती कि ये व्यक्ति मुझे बुलाता है, ऐसा करता है वैसा करता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और उसकी ना बहुत गंदी लड़ाई हो गई थी। ऑफ कोर्स कोई किसी को धोखा देगा तो ऐसा ही होगा। तो अब उसे ये था ना कि मेरे हाथ ये लड़का अब लग जाए। वो एक डिवोर्सी होते हुए मेरे हस्बैंड से शादी करना चाह रही थी। और मेरे हस्बैंड ना, उन्होंने मुझे उस दिन सच ही कहा कि एक समय मैं इससे बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। इससे ज़्यादा प्यार मैंने किसी से नहीं किया है, इतना। लेकिन इसने जब शादी के कार्ड वार्ड, मतलब मेरे हस्बैंड ने इतना गट्स दिखाया था कि घर पे मिलवाने से लेके शादी करने तक लॉयल रहे, मगर उस लड़की ने पैसे के लिए मेरे हस्बैंड को छोड़ दिया था। और इस बार वो, उसे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड की शादी हो गई। और वो मेरे हस्बैंड को ना तंग करना शुरू कर दी थी, जो उन्होंने मुझे नहीं बताया, क्योंकि जब से उनको उस शादी का धोखा मिला था ना, उसके बाद से वो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और इसलिए उनके घर वालों ने जल्दबाजी में शादी कराई थी कि इसके पहले कि वो सब छोड़ छाड़ देना, मेरे हस्बैंड की शादी हो जाए
क्योंकि मेरे हस्बैंड एक समय में ना बहुत ऐसे हो गए थे कि वो ये सारी वो जीवन भर के लिए कुछ गलत डिसीज़न लेने वाले थे। तो खैर उनके घर वालों ने शादी तो करा दी, हमारी शादी भी हो गई। उस दिन मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया, उस दिन उन्होंने मुझे बताया कि ये लड़की से ये कितना चाहते थे और ये लड़की ने मतलब कितना इनको धोखा दिया था और वो पुनः इनकी लाइफ में आ रही थी। इस बार मेरे हस्बैंड ने उसे नहीं बताया था कि हमारी शादी हो गई है। और हाँ, मैं तो ये बोलना ही भूल गई कि मेरे हस्बैंड की तरफ से जब शादी भी हुई थी ना, तो हम ही लोग बहुत ज़्यादा थे, बाराती बहुत कम थे, बहुत एक लिमिटेड वे में हुई थी। और जब मेरी शादी हुई थी फिर मेरा कोई ऐसे रिसेप्शन ग्रैंड नहीं रखवाया गया था। एक छोटा सा रिसेप्शन हुआ था जो आमतौर पर शादी में उतना छोटा भी नहीं होता, और ये पुराने लोग थे फिर भी। तब भी मुझे थोड़ा वियर्ड लगा था, पर हाँ, उन लोगों का प्यार इतना हमेशा मिला ना कि मैंने ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। तब मुझे बाद में समझ में आया कि मेरे हस्बैंड के साथ ये सब हुआ था, इसलिए इतना ग्रैंड वे में नहीं करवाए थे ये लोग। और इसके बाद उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बताई। कुछ चीज़ें सुनते वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि पहली बार इन्होंने मुझसे बात की है, मतलब पहली बार ना इन्होंने मुझे स्वीकार किया है। और फाइनली उस दिन उन्होंने मुझे उस लड़की से मिलवा कर ना अपने जीवन के सबसे बड़े डर को भी सामना कर लिया था। ये सब हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, क्योंकि इससे पहले तक मेरे हस्बैंड मुझसे हमेशा दूर रहते थे और ये सब देखने के बाद ना मैं दूर हो गई थी। मतलब मुझे लग रहा था कि जो जैसे है उसे वैसे ही चलने देते हैं, ज़्यादा करीब भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में ये चीज़ चलने लगी थी। कुछ वक्त के लिए मुझे मेरे हस्बैंड से घृणा हो गई थी, लेकिन उसके बाद ना मैंने उनका जिस तरह साथ दिया था और जिस तरह मैंने शुरू से उनके घर वालों के साथ एक अच्छा व्यवहार रखा, तो फिर धीरे धीरे करके ना वो मेरे साथ बाबा की पूजा में सम्मिलित होने लगे। और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे मनाया, और फिर मैं उस इंसान से मिली जिससे मैं कभी मिली ही नहीं थी। द मोस्ट चीयरफुल पर्सन, हमेशा खुश रहने वाले, मस्त रहने वाले व्यक्ति। एंड फाइनली मेरी शादी की 2 साल होने तक, मतलब आप समझो 2, श्रद्धा और सबूरी जो मैंने बरकरार रखा, इसके बाद जाकर मुझे दूसरे साल में जाकर मेरे जीवन साथी से मिलने का वाकई में मौका मिला। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरी शादी के 2 साल बाद में रियल में मेरी शादी वाली जर्नी शुरू हुई, उसके पहले नहीं हुई थी। ये सब हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। आज के टाइम पे ये फेयरली पॉसिबल है कि ईदर ऑफ द स्पाउसेस का पहले कोई रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन मेरे हस्बैंड को जब मैंने जाना ना, तो मैंने ये पाया कि ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान हैं और ये ना धोखा नहीं देते हैं किसी को। इन्होंने मुझे तभी मना किया था कि मैं शादी ना करूं, क्योंकि शायद इन्हें उस वक्त वो प्रेम मेरे लिए नहीं था, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा होगा। लेकिन बाद में इन 10 सालों में लोग कहते हैं ना कि प्यार बस आपको एक ही बार हो सकता है, दोबारा नहीं। मैंने देखा है मेरे हस्बैंड को 360 डिग्री बदलते हैं। मैंने देखा है उन्हें कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं भी, और पूर्णतः अब हम दोनों एक दूसरे के लिए और हमारे परिवार के लिए समर्पित हैं। पहले वो ऐसे नहीं थे, एकदम चुप शांत अलग रहने वाले व्यक्ति, हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हैं। और आप ये मानो ना कि जो भी है, जैसा भी, उन्होंने हर बात मुझे सच बताया। जबकि कहते हैं ना कि अगर आपका पहले कोई रिलेशनशिप भी रहा हो, आप मत बताना शादी के टाइम पे, वरना जीवन भर ताना सुनने को मिलेगा। लेकिन ना मेरे हस्बैंड ने तब भी मुझे सारी बातें सच बताई। वो शादी के पहले ही शायद बताना चाहते होंगे, पर मैं शादी करने के उसमें थी, तो फिर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, बस वो मना करते थे और मैं सुनी नहीं। और वो ऐसी अवस्था में होंगे ना धोखा खाकर,
कि वो संभाल भी नहीं पा रहे होंगे। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये तो बता दिया कि वो उस लड़की से बहुत प्रेम करते थे, पर उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि उन्हें प्रेम करते ज़्यादा नहीं, 3.5-4 महीने ही हुए थे। इसी के बाद ये सब कुछ हो गया था। तब मुझे समझ में आया कि पहली बार ये रिलेशनशिप में गए थे जिसमें इन्हें धोखा मिला। तो बस यही चीज़ हुआ था इनके साथ। तो जब धीरे धीरे ये सारी बातें निकल कर आने लगी, तब मुझे लगा कि बाबा ने भले ही थोड़ा टाइम लिया, पर हाँ, मेरे संसार को उजड़ने से बचा लिया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे रहना मेरे हस्बैंड के साथ था, ससुराल वालों के साथ नहीं। तो बस ये था मेरा अनुभव कि चाहे आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं जा रहे हो, पर अगर आप बाबा से विनती करेंगे, आप चाहे किसी भी पड़ाव पर हो, वहाँ से बाबा एक फ्रेश स्टार्ट करवा सकते हैं अगर बाबा चाह जाए तो। और अगर बाबा चाहेंगे ना, तो हम हर एक चीज़ को माफ़ भी कर सकते हैं। नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी चीज़ हो, पहले बाबा से विनती करिए और फिर देखिए आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जय साईं राम।